चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्तों, हम डेली दोपहर में आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आते हैं। शायद है, उम्मीद है कि आप लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा होगा और आप सीख रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका लर्निंग पर आप मेहनत कर लेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने पॉइंट हम बताते हैं कोशिश करो डायरी में लिखो, रजिस्टर में लिखो, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि वही चीज आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगी। तो चलिए, विदाउट डिले हम आपको आज बताने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज क्या होता है। बेसिक ट्रेनिंग आज बताएंगे, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं और कुछ नए कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और जो पुराने लोगों ने देखी है तो दोबारा रिवीजन करें कि अभी तक अगर इनकम नहीं आ पा रही है आपकी, या कम है इनकम, तो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। इस ट्रेनिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पा रहे अभी तक। ये काम अगर किए तो 100% इनकम आएगी ही आएगी। आपकी टीम ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे। आपको पहले ही हम बता चुके, डायरी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो एक एक पॉइंट को नोट करना, या जो भी आपको अच्छा लगे। कब किसकी बात कौन सी अच्छी लग जाएगी और आपकी जिंदगी को बदल देगी, आपको नहीं पता, ना हमें पता। हम तरह तरह के सफल लोगों को सुनते हैं, किसका शब्द हमारे माइंड को अच्छा लग जाएगा हमें पता नहीं रहता, और वो एक शब्द हमारी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए एक एक शब्द को सुनो और कोशिश करो उनको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में और आगे बढ़ो। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग टू टॉप अचीवर। आज जो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, ये चाहे न्यू ज्वाइनर हो चाहे टॉप अचीवर, ये काम सभी ने किए हैं और सभी कर रहे हैं आज भी। क्योंकि इसके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हुआ जा सकता। ये ऐसे रूल्स हैं। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना जरूरी है, फिर कंपनी का प्लान जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसके बाद उसका प्रोडक्ट और यूजेज। तीन काम ही नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक रूल्स हैं। ये तीन काम जरूरी है, हर आदमी को करने पड़ते हैं। कोई सोचे हम नहीं केवल नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, आप 100% फेल हो, सक्सेस नहीं हो सकते। प्लान भी जानना जरूरी है, प्रोडक्ट भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप कहीं मीटिंग करने जाओगे, किसी ने पूछ दिया तो क्या बताओगे। तो नॉलेज सारी होनी चाहिए जो इससे रिलेटेड है। 3 सक्सेस सर्कल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला होता है सक्सेस सर्कल 1, लिस्ट, जिसमें लिस्ट बनानी होती है हमें। सेकंड होता है सक्सेस सर्कल 2, जिसको बोला जाता है नेटवर्क। जब लिस्ट बन जाएगी तो उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। और तीसरा जो सक्सेस सर्कल है वो है अचीवर। आपका जो लीडर नेटवर्क तैयार किया है, उसमें से आपको अचीवर और लीडर तैयार करने, सक्सेसफुल लोग उसमें से छांट के उनको बेहतरीन ट्रेनिंग देनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इन 3 सर्किल से होकर गुजरता है। आज चाहे कोई 100 रुपए कमा रहा हो, चाहे कोई 3 करोड़ कमा रहा हो, नेटवर्क मार्केटिंग में ये तीनों रूल फॉलो करने ही पड़ते हैं सबको, और आज कर रहे हैं। जो भी पीछे रहेगा इन रूल्स में, वो शायद है कहीं ना कहीं अपनी इनकम को खोएगा या अपने बिजनेस को डाउन करेगा। तो इन 3 सर्किल्स को हम एक एक करके आपको डीपली थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। ये सर्किल काम कैसे करते हैं पहले ये जान लेते हैं। पहला सर्किल हो गया सक्सेस सर्किल, लिस्ट बनाई आपने। अब जो आपको ऊपर एरो दिख रहा है 5STP लिखा हुआ है, यानी लिस्ट से जब नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर बोला जाता है, एक फार्मूला होता है 5STP। आगे हम STP को आपको बताएंगे वो कौन से 5STP होते हैं। इसके बाद जब नेटवर्क आपका तैयार हो गया 5STP के थ्रू, फिर आपको तैयार करना होता है अचीवर, यानी कि नेटवर्क से आपको अचीवर तैयार करने, वो बोला जाता है LTD। फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लगाकर नेटवर्क से हम अचीवर तैयार करते हैं। इसके बाद कैसे ये काम बढ़ेगा, जो नेटवर्क बन गया वो भी अपनी लिस्ट बनाएगा, जो नीचे एरो आपको दिख रहा, जो नेटवर्क में लोग आपके आ चुके हैं वो भी अपनी लिस्ट बनाएंगे, और फिर यही रूल्स फिर रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि डुप्लीकेट। यही ताकत है नेटवर्क की। आपका काम डुप्लीकेट हो गया अगर और रिसाइकिल हो गया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो किस लेवल पर पहुंच सकते हो। आपको 2 लोग भी करोड़पति बना सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क की इतनी बड़ी ताकत होती है। 2 लोग भी करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं
कुछ एसटीपी बताने से पहले आपको लिस्ट के बारे में पहले बता दें कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। आज चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे आपकी फर्म हो, दुकान हो, दोस्त नेटवर्क आपको बनाना ही पड़ता है। आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। आप बाजार भी जाते हो सामान परचेज करने तो लिस्ट बना कर ले जाते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका। कैरिंग फॉर नॉट रेजिंग लेग्स ओनली दोज हु डू नॉट मेक द लिस्ट। वो आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता डायरेक्ट सेलिंग में जो लिस्ट नहीं बनाएगा, कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर किसी ने लिस्ट नहीं बनाई अभी तक, वो भूल जाए डायरेक्ट सेलिंग में सफल होगा। वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है आपको जब आप लिस्ट बनाओगे, तो आपको कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना है। आपको पूरा मेमोरी में रटे होने चाहिए ये पॉइंट जब भी आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट इज टू बी मेड इन डायरी नॉट इन माइंड। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो याद है लोगों के नाम, कौन कौन है लिस्ट में। तो याद तो पहले से थे, फिर क्यों 15 20 25 हजार पे अटके हो? अगर याद से ही बढ़ना होता तो अब तक बढ़ चुके होते आप। आपको लिखना है डायरी में, रजिस्टर में। जो रूल्स है वो रूल्स है, आप बढ़ नहीं सकते उसके बगैर। नेक्स्ट है नो वन हैज टू प्रीजज। कभी किसी को अंदाज नहीं लगाना है, प्रीजज नहीं करना किसी को भी कि फलाना आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, फलाने आदमी को गुस्सा हो जाता जल्दी, इस आदमी से हमारी लड़ाई हुई थी, ये नहीं कर पाएगा हमारे साथ काम, हमारे कहने से नहीं करेगा। तो ये आपको कभी भी प्रीजज नहीं करना है। कौन आदमी कब करने लगेगा आपको कुछ नहीं पता, और कितना सफल हो जाएगा ये भी नहीं पता। लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम एंड नॉट ज्वाइनिंग। लोग लिस्ट को क्या मानते हैं, ज्वाइनिंग मान लेते हैं कि लिस्ट में हम जो नाम लिख रहे हैं वो ज्वाइनिंग है मेरी। वो दोस्त ज्वाइनिंग नहीं होती, केवल नाम लिखना होता है। ज्वाइनिंग तो उसमें 10% लोग ही करेंगे और 3% लोग सक्सेस होंगे। ये रूल है, लॉ ऑफ एवरेज है। द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा ये आपका बिजनेस होगा। अगर लिस्ट आपकी छोटी है तो आपका बिजनेस भी बहुत छोटा रहने वाला है। अब लिस्ट कैसे बनाओगे आप? 1,000 की लिस्ट दोस्त चुटकियों में बनाई जा सकती है। अगर 1,000 का टारगेट आपका नहीं है तो जो लॉ ऑफ एवरेज है वो फिर इनकम आपकी बहुत डाउन आ जाएगी। कम से कम टारगेट बनाओ, 1,000 लोगों की लिस्ट आपको बनानी ही बनानी है। कैसे बनाओगे? रिलेटिव, फ्रेंड्स, गेस्ट, अदर्स। इसके बाद रिलेटिव के रिलेटिव, फ्रेंड्स के फ्रेंड, गेस्ट के गेस्ट और अदर्स हैं उनके थ्रू। तो 1,000 की लिस्ट बनाना बहुत आसान है। अब आपको हम थोड़ा बता दें किस तरह से आप बना सकते हो लिस्ट। रिलेटिव अगर आप टच करोगे तो क्या क्या आते हैं, जो मदर फादर साइड के होते हैं, यानी आपके मामा वगैरह। नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, कक्षा 6 में, 7th 8th 9th 10th में, दुनिया भर के। फिर वो अलग अलग स्कूलों में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनसे वास्ता तोड़ देते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। स्पोर्ट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। और फैमिली फ्रेंड होते हैं उनके बच्चे, नेबर फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, पार्क फ्रेंड, दुनिया भर के दोस्त होते हैं। चलते चलते ट्रेनों में आजकल फ्रेंड बन जाते हैं। गेस्ट, योर ब्रदर सिस्टर फादर मैरिज एल्बम उठाओ तो आपको पूरा याद आ जाएगा। एल्बम देखते ही आपको आ जाएगा 1,000 लोग कहाँ से मिलेंगे आपको। अदर में दुनिया भर की वैरायटी होती है, टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, केमिस्ट, लॉयर। आपका मैकेनिक होता है, डिश वाला, टेलर, दूध वाला, सब्जी वाला, फोटोग्राफर, प्रिंटर, वेंडर, ट्रेवलर। तो ये दुनिया भर के आप बना सकते हो। शू मेकर, आप आटा पिसाने कहाँ जाते हो, हलवाई, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन। आप चाहो तो लाइन लगा सकते हो लिस्ट की। अब जो एसटीपी हमने बताया था कि लिस्ट को नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपकी लिस्ट तैयार हो गई, अब आपको नेटवर्क बनाना है लिस्ट से। तो उसका तरीका है, क्या करना है, शो द प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट दिखाना है। शो द प्लान, उनको प्लान दिखाना है। लेकिन उसका तरीका प्रॉपर होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कल से आप लेके प्रोडक्ट सीधा चिल्लाने लगो जाके। डायरेक्ट सेलिंग का अलग तरीका है। इनवाइट करो, फिर प्लान दिखाओ प्रॉपर तरीके से, फिर इसकी क्लोजिंग करो, यानी फीडबैक। ऐसा नहीं है कि आप 10 20 हजार वाले हिसाब से जा रहे हैं। अगर 1 लाख 2 लाख दे सकता है तो फिर आप उतने अच्छे एंगल से इसको लेना है। सेकंड एसटीपी शो द प्लान हो गया। थर्ड हो गया शेयर द प्रोडक्ट। पहले दिखाना है, फिर उनको शेयर करना है, यानी सेल करना है। नेक्स्ट है स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। फिर प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करना है। आपकी जो टीम में लोग आ गए, उनको स्पॉन्सर करना शुरू करो, क्योंकि उनको जब इनकम आएगी तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कोशिश करो अपने नीचे वाले लोगों को प्रमोट करना है मार्केट में।
इसके बाद शो द प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम दिखाना है उनको। जैसे अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना है, शो द प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑनलाइन, ऑफलाइन भी कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो। अगर कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, सीख नहीं रहा, तो आगे नहीं बढ़ सकता। भूल जाए डायरेक्ट सेलिंग को। बिना सीखे आप बढ़ ही नहीं सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि बिना सीखे बढ़ना होता तो पहले ही आप कमा रहे होते उतना रुपया, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आओ। अगर सीखना नहीं चाहते तो आप वहीं की वहीं रहना चाहते हो, इसका मतलब आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो। जो आ रहे हैं डेली मीटिंग में वो सीख रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे वो दोस्त वहीं के वहीं खड़े हुए। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, खड़े हैं खड़े रहने, तो खड़े रहेंगे जिंदगी भर। भारत देश की आबादी 150 करोड़ है, सारे थोड़ी करने लगेंगे काम, क्योंकि और भी काम है दुनिया में छोटे छोटे, वो कौन करेगा। तो सबको ये चीज समझ में नहीं आने वाली। आप 10 को समझाओगे, 7 मना करेंगे, नहीं करेंगे काम, 3 ही करेंगे। लेकिन 3 3 करके ही आपके पास एक माल लग जाएगा एक दिन, और करोड़ों रुपए की बारिश होने लगेगी आपके नोटों की। हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3। अब सर्किल नंबर 3 जो है उसको कैसे बड़ा करना है, यानी अचीवर कैसे बड़े करने, अचीवर कैसे बढ़ाने, हाउ टू बिकम अचीवर, एलटीडी। एलटीडी क्या होता है, दिस बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस आपके लिए उतना ही छोटा है जितना छोटा आप समझते हो, और उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आप इसको समझते हो। तो आपकी सोच पर डिपेंड है बिजनेस, उतना ही इनकम आपको देगा जितना बड़ा आप समझते हो इसको। इट वर्क्स मोर देन शोइंग। ये कैसे काम करता है, हमेशा लोगों को दिखाना पड़ता है ये बिजनेस, क्योंकि तभी लोगों को बिलीव होता है। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाना है, सो प्रोग्राम दिखाने हैं, कंपनी दिखाना है, सक्सेसफुल लोगों से मिलवाना है, वीडियो दिखाना है इसको। डालो उनको वीडियो, हमारी दुनिया भर के पड़े हैं ट्रेनिंग वीडियो। सो टेस्टिमोनियल्स देना है, सो योर एग्जाम्पल्स, आपको और एग्जाम्पल्स दिखाने हैं सक्सेसफुल लोगों के। नो रीड रेडियो, हैव टू मेक टीवी। आपने कभी देखा है कि रेडियो में कोई प्रचार आता हो वॉशिंग पाउडर निरमा और बिक जाता हो, शायद है बहुत कम। अब तो जमाना बिल्कुल चला गया, यानी जो दिखता है वो बिकता है। लोगों को दिखेगा जो सामने, उसका इंप्रेशन ज्यादा होता है। तो आपको भी दिखाना है लोगों को, सच्चाई दिखानी है, बतानी नहीं है। बताओगे तो किसी को भरोसा नहीं होगा। उनको दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ फिजिकल चीज, तब उनको बिलीव होता है। एलटीडी होता क्या है, लर्न टीच डुप्लीकेट। लर्न, पहले आपको सीखना है, फिर सिखाना है, फिर उसको डुप्लीकेट कर देना है। इसके कुछ फार्मूले हैं लर्न टीच डुप्लीकेट के। आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, फोन कॉलिंग टाइम पर होनी चाहिए, होम मीटिंग करते रहना चाहिए कंटिन्यू। डेली कहीं ना कहीं होम मीटिंग कोशिश करो, करो एक। अगर नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जहां हो रही है, आप कर रहे हो, आपका कोई टीम कर रही है, तो अपनी टीम को वहां दिखाओ। स्टेज हैंडलिंग, स्टेज प्रोग्राम आपने रख दिया और आपको स्टेज पे बोलना नहीं आता, तो वो भी सीखना पड़ता है। रोल ऑफ टूल्स, जैसे आज हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं तो ये टूल्स है, इसको भी सीखना है। कई बार आपका कलकत्ता में बैठा कोई प्रोस्पेक्ट तो सीखना है, तो आप कैसे सीखोगे, जूम पर सिखाओगे उसको, जैसे हम सिखा रहे हैं आज आपको। मीटिंग इमोशन एंड इनविटेशन, मीटिंग में सीरियस होकर सीखना चाहिए। ऐसा नहीं मीटिंग लगा दी, मोबाइल रख दिया, हम रोटी खा रहे, ऐसे आप नहीं बढ़ने वाले हो, फिर तो जिंदगी भर रोटी खाते रहोगे। इनवाइट करना है प्रॉपर तरीके से, आपको खुद बिलीव होना चाहिए। और बिलीव दोस्त दूर से दिख जाता है कि आपको कितना बिलीव है कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, इस इंडस्ट्री पर। आप छुपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते हो, ना हम बोल सकते। अगर हमें भरोसा नहीं है तो हमारी आंखें बता देंगी, हमारी आवाज बता देगी हमें कितना भरोसा है। तो पहले खुद भरोसा होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग पर, तभी आप भरोसे को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस और भरोसा नहीं है तो आपकी आंखें ही बता देंगी आपको कितना भरोसा है, और वही चीज ट्रांसफर होगी नीचे। तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर कंपनी पर, प्रोडक्ट पर। अगर 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। खुद आपको 30% भरोसा और नीचे वाले को आप सोच रहे हैं 100% भरोसा कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके शब्द, आपकी आंखें बता देंगे आपको कितना भरोसा है। तो पहले खुद को सीखो, तभी भरोसा होगा। कंपनी के बारे में जानो, मीटिंग में आओ, तब आपको भरोसा हो पाएगा। नेक्स्ट, फॉलो अप। जो भी आ गया आपके बिजनेस में, उसका दोस्त टाइम से फॉलो अप करना है आपको। अपलाइन को इन्वॉल्व करना उसमें, क्योंकि हो सकता है शुरुआती दौर में आप बेहतरीन ना समझा पाओ, तो आप वहां पर अपलाइन को लेकर जाओ। हाउ टू अचीव द लेवल्स,
यहाँ पर लेवल्स को कैसे अचीव करेंगे उनको सिखाओ और कोशिश करो अचीव करवाओ उनको। इसके बाद शेड्यूल्ड वर्किंग, डेप्थ ड्राइव, स्ट्रक्चरल वर्किंग। आपकी पूरी वर्किंग का शेड्यूल होना चाहिए महीने का। आप भले ही 1 घंटे कर रहे हैं पार्ट टाइम में, लेकिन कम से कम जो 1 घंटे दो डायरेक्ट सेलिंग को, वो ईमानदारी से दो। ऐसा नहीं डायरी में लिख लिया प्लान दिखाना, ये दिखाना, ये किया कुछ नहीं। हाँ, सीनियर ने पूछा तो बता दिया कि लिखा तो है हमारे पास, तो दोस्त लिखा ही रखा रहेगा। फिर वो आपका ड्रीम वैसे ही रहेगा जो सपने में ड्रीम होता है। चलिए नेक्स्ट है, लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। जो भी डायरेक्ट सेलिंग का लीडर है उसका एक रूल्स है, अगर ज्यादा कमाना है तो ज्यादा सीखना पड़ेगा। यानी लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है। लर्न में एल निकाल दो, अर्न बचता है। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। सीखना नहीं चाहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ये एक सिग्नल है सीधा सीधा। जो सीखना चाहता है वही बढ़ना चाहता है। क्रिएटिंग योर कोर ग्रुप। जब आपका टीम बन जाए, लीडर निकल के आ जाए, तो आपको एक कोर ग्रुप बनाना है। कोर ग्रुप मीन्स जो बढ़िया लोग हैं, बढ़ रहे इस लाइन में, पूरा भरोसा हो गया जिनको, उनकी एक टीम बनाओ। मान लीजिएगा कोई जूम मीटिंग अच्छी कर पाता है, हाँ, कोई डिजिटल में परफेक्ट है, पोस्टर बना सकता है, कोई बोलने में परफेक्ट है, कोई फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज अच्छी करता है, कोई स्टेज पे अच्छा बोलता है। तो कोर ग्रुप बनाओ और एक एक काम सबको सौंप दो, फलाना काम तुम करोगे, फलाना तुम करोगे। फिर देखो कितना बड़ा काम होता है। कहा नहीं जाता, बचपन में सिखाया जाता है एकता में बल, वो बल आपको नजर आ जाएगा। तो एक कोर ग्रुप आपको बनाना है और उसको अलग अलग काम सौंप कर एक बड़े पैमाने पर काम करना है। रीचिंग द राइट नॉलेज इन डेप्थ। हमेशा सही नॉलेज ही नीचे तक पहुंचाओ। आज डायरेक्ट सेलिंग क्यों फेल है? बहुत से लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं, झूठ ट्रांसफर करते हैं, चीटिंग कर देते हैं। तो वो चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा सफल नहीं हो सकते। सच्चाई लेकर जाना है, वही डेप्थ में कॉपी होनी चाहिए। यानी ईमानदारी, सच्चाई को लेकर चलना है। यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली। आप सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करना सीखना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते सब हैं, लेकिन मिस यूज कर रहे हैं। सदुपयोग करो तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। स्टे एक्साइटेड ऑल टाइम। हमेशा आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। और एनर्जी के लिए एक बुक है हमारे पास, 5 AM क्लब। उस बुक को आप पढ़ लेना, आपको पूरे दिन 24 घंटे एनर्जी रहेगी। वो बुक एक ही चीज आपको सिखाएगी, सिर्फ 4:45 बजे उठना है, 15 मिनट में फ्रेश ब्रश करके तैयार हो जाओ, और 1 घंटा जो देना है वो अपने आप को देना है। सब कुछ भूल जाना उस टाइम पे, दुनियादारी, क्या काम, कोई कौन सा बिजनेस, सब अपने ऊपर देना। वो 1 घंटा क्या करना है आपको हम बता दें। 20-20 मिनट के शेड्यूल बनाना, 3। पहले 20 मिनट में आपको क्या करना है? मेडिटेशन। कोशिश करो एक्सरसाइज पहले करो तो बहुत बेहतर है। और ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो पसीना निकाल दे आपको। दूसरा मेडिटेशन। और तीसरा कोई अच्छी किताब पढ़ना। ये 1 घंटा अगर आपने सुधार लिया सुबह का, 5 बजे से 6 बजे तक, फिर आप 90 दिन बाद बात करना हमसे। जो आज इनकम ले रहे हो 10 गुनी होगी आपकी, गारंटी है। तो आपको एक्साइटेड रहेगा, आपकी बॉडी सही रहेगी, एनर्जी रहेगी आपके पास। कभी भी आप लूज टाक नहीं करोगे, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ोगे तो सीधी सी बात अच्छी चीजें सीखोगे, आगे बढ़ोगे। एक्सरसाइज करोगे तो शरीर आपका हमेशा फिट रहेगा, और शरीर फिट रहेगा तो खाना बढ़िया खाएगा, खाना बढ़िया खाएगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपका माइंड अच्छा रहेगा। वो 1 घंटा बहुत जादू का होता है, मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। उस 1 घंटे को आपने सुधार लिया। डोंट लेट नॉन एथिकल वर्किंग इन द टीम। कभी भी गलत चीज ना करना है, ना सिखाना है किसी को। भले ही आपका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा हो, दोस्त छोड़ देना उसको। 100 रुपए ले लेना ईमानदारी का, बेईमानी का 1,000 छोड़ देना। अगर ये करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अगर बेईमानी कर दी तो ब्रेक लग जाएगा आगे। फोकस ओनली ऑन वर्क। केवल काम पर फोकस करना है, राजनीति चीटिंग पर कतई नहीं करना है। आगे बढ़ना है तो डोंट लुक एट एनीथिंग अदर देन योर बिजनेस एंड गोल्स। जब एक बार आप बिजनेस में आ गए तो सिर्फ अपना टारगेट देखो और अपना काम देखो। इसके अलावा दोस्त पूरी दुनिया में कुछ नहीं देखना क्या हो रहा। एक क्रिकेटर जब होता है दोस्त, प्रैक्टिस करता रहता है। जैसे ही उसका टाइम आता है बैटिंग का, तो वो एक बार स्टेडियम के चारों तरफ घूम के देखता है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ बॉल को देखता है। उसके अलावा उसका फोकस खत्म हो जाता है, और वही सेंचुरी बनाता है, वही सचिन बनता है।
फोकस अगर एक जगह है, भीड़ दुनिया भर की स्टेडियम में भीड़ चिल्लाती है, अगर बैट्समैन का ध्यान भीड़ पर चला जाए तो शायद है वो एक ओवर खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अगर बिजनेस में आ गए तो फोकस करना है ईमानदारी से गोल पर, अपने बिजनेस पर, अपने काम पर। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रेनिंग समझ आई होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, अभी अगर पूछना है किसी को कुछ तो पूछ सकता है, नहीं तो हम। ट्रेनिंग भी सही थी। प्रोडक्ट के बारे में जब आदमी खुद यूज करेगा तभी दूसरे को यूज करके बता सकता है। बिल्कुल। प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहिए, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो होना चाहिए, हम्म। तब समझ पाए। जब आदमी अपना ही प्रोडक्ट अपनी कंपनी का नहीं यूज करेगा तो दूसरे को कैसे समझाएगा। राइट। जैसे मेरा यूज किया हुआ जैसे ग्लो तुलसी है आपकी, जी। तो इसके में तो बहुत कुछ है। जैसे सभी लोगों को रोगों में लाभदायक देता है, और स्टॉक स्पॉट पिंपल्स और झुर्रियों को करने में मदद करता है, पाचन सुरक्षा के लिए सहारा बनता है, और आरबीसी गांठ निर्माण को उपयोगी में भी आराम देता है, घुटनों के दर्द को सहायता है। ग्लो तुलसी लाल एक अद्वितीय पारस्परिक जड़ी बूटियों से बनता है, से परीक्षण के स्तर को बढ़ाता है, जो तीन चीजों में काम होता है। बात और कफ में प्रयोग किया जाता है, संतुलित करती है। ग्लो तुलसी लाल और पौष्टिक को भी मजबूत मेल करता है। यह शरीर के अतिरिक्त विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालता है। मुख्य इसमें ग्लो तुलसी है। डोजेज है इसके 10 से 20 ml बड़े लोगों के लिए है, 5 से 10 बच्चों के लिए। पानी में खाली पेट दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। और जो महिला प्रेगनेंसी होती है उनको डॉक्टर को से पूछना चाहिए। और जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो भी डॉक्टर की राय से लेना चाहिए। सी इज द राइट सर। राइट ये राइट। सबको प्रोडक्ट के बारे में हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है आलोक जी, थैंक यू, थैंक मिलते यू हैं सर। ओके शाम सर। को मार्केटिंग प्लान के साथ। ओके, थैंक यू सर।